मधुआ जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत कहानी एक सामाजिक कहानी है। यहाँ परत दर परत खुलती जाती है। शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुआ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपित होता है। वहाँ हर पल बालक मधुआ के बारे में ही सोचने लगता है। बालक के प्रेम में वहाँ अपने जीवन के सतर्क बना लेता है। बाल मनोदशा से विद्यार्थियों को परिचित करना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित है। आज 7 दिन हो गए पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो। अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वहाँ तो कई दिन हुए। 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ने लगा था। कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहाँ आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वहाँ रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता। अपनी ललचादार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबाने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत। 7 दिन पेट काटकर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है। हाँ, यहाँ भी सरकार। मौज बाहर की एक घड़ी एक लम्हे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने अच्छा सुनिए। मैं सवेरे कुहरे पड़ता था। मेरे धुआं से कंबल सा वहाँ भी सूर्य की चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुंह छिपाने का क्या कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले से ना उतरी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा। हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वहाँ क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे। चना चबाने से दांत भगा रहे थे। काटी लाग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा। धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया। बूंदें पड़ने लगी। तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आंसू फौदाला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था। वाह, क्या सच है? सच। अरे, वहाँ गरीब लड़की भूख से उसे चबा कर थूथू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दय दिल्लगी बड़े लोग कर ही बैठे हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसे ही। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे। पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभाल कर बोले, अरे, बड़प्पन कहते किसे है? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की। भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी तीस थी।
शहजादों के दुखड़े रंग, महल की अम्बागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुणा कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती हैं। पर ऐसे हंसने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूंदों से सुने हुए वे नवाबी के सुने से दिन अमीरों की रंग रलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रही हैं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार, नहीं तो यहाँ बुरी भला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब उगने लगे थे। अंगूठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुर रहा था। वहाँ हाथ सेकने लगा। साहस नींद में चौंककर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वहाँ देखो, 1 रुपया पड़ा है, उठा लो। लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वहाँ फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुँचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वहाँ खड़ा होकर सुनने लगा, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लाते लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी। कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहा, नखरा ना कर, नहीं तो उठाऊंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझ जा ना। ए शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसे छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसू की बूंदें धुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वहाँ फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाकी की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर दिया। वहाँ चुप हो गया। अभी वहाँ एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक की फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वहाँ झिझक कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। यही कहना तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा
रखा नहीं सका था। रोटी बनती तो कैसे जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वहाँ फिर हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेल कर बालक को लिए हुए वहाँ भीतर पहुँचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डबरी जलाकर वहाँ फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है। पाजी कहीं का मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देशी अड्डा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा ना सही, चारों आने का मांस ही ले लूँगा। पर यहाँ छोकरा, इसका घड़ा जो भरना होगा। यहाँ कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओहो, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अड्डा ही ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आँखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वहाँ शराब का आधा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेने भी ना भूला। पूरा 1 रुपया का सामान लेकर वहाँ दुकान से हटा। जल्द पहुँचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुँचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वहाँ मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गागरी से पानी उड़लते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है। सौंधी बास नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोए की पीटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सिली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यहाँ छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोल कर कोठरी में बिखरी हुई दर्दिया की विभूति को देखा और उस घुटनों से ठुडी लगाए हुए निरीहा बालक को उसने दिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसा सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की आहारी नियत। तब इसको लेकर मुझे घर भरी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य, जिसने मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए
कौन सा इंद्रजल रचने का बीड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं कैसे, दोनों का पेट चलेगा, नहीं भगा दूंगा इसे। आँख तो खुले। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वहाँ उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देखा। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुँह भी ना धोए खाने लगूं, और जाऊंगा कहाँ? आहा, कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा। किंतु वहाँ आज तक दुख की भट्टी में जलता ही रहा है, तो वहाँ चुपचाप घर से जलाकर सोचता हुआ निकला। ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुँचने पर उसे स्मरण हुआ कि वहाँ कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुँह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। वहाँ चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सूखी होकर वहाँ चिंता भूलने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े। तुमको खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वहाँ क्या जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यहाँ ठीक ठाक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम्ही से कह रहा है, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी शान धरन की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी, जिसका मैं 2 रुपया किराया देता हूँ, उसमें क्या समझे? उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही। उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर रामजी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरे इससे पिंड छूटे। आगे देखते हैं। बहुत दिनों पर आज उसका कल धोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाता हुआ उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ, और वहाँ देखो, तुम्हारे लिए भी रख दिया है। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उसे रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जल पान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यहाँ भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूं, फिर सान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वहीं पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता है। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, यहाँ लो। तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खुद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई
तब कोई काम करना चाहिए। करेगा जो कहो। अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यहाँ कल तेरे लिए लाया हूँ। चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहा इसका कुछ ठीक नहीं। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रखी थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए यहाँ हत्या कहाँ से लगी। अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। वहाँ साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गटर का और दूसरा कल का दो बूझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो कोई नहीं पकड़ेगा। चलो भी, मेरा बाप कभी के मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी लादी। दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े।